पहला क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए जो निशान रहते हैं इसको किस तरह से हम चेंज करते हैं। ये ब्रैकेट का मतलब था गुणा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इस यहाँ पर ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है इसके आगे, तो ये सेम ऐसे ही रहेगा, -4/5, ठीक है। अब देखिए प्लस गुणे माइनस, ब्रैकेट का मतलब क्या था, गुणा होता है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद 4/5 आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब देखो बराबर बच्चों, इस तरफ क्या है, इस तरफ वाले को ऐसे लिख देना है -8/5, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप सभी जानते हो कि जब हर समान रहता है तो हर समान होने पर क्या होता है, यही एलसीएम हो जाता है। तो हर इसका 5 है तो 5 एलसीएम हो जाएगा। और ऊपर वाली जो संख्या होती है जैसे होती है उसे लिख लेते हैं, तो -4 और -4 ऐसे लिख लेना है, ठीक है आपको। अब देखिए यहाँ पर -8/5 ऐसे इसको लिख लेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर -4 और -4 जुड़ जाएगा। ध्यान रखना है बच्चों, जब समान चिन्ह रहते हैं, चाहे प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, जुड़ते हैं, तो यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। तो -4 और -4 और -8 हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड भी -8/5 है तो 8/5 रहेगा। तो बच्चों बताइए, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, तो जब समान आते हैं तो यहाँ पर सत्य होता है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सत्य इसको लिखेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि इसका जो दूसरा सेकंड पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दूसरा पार्ट यहाँ पर दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखिए। दिया गया है -6/7, -6/7 +6, फिर ब्रैकेट, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये आपको दिया गया है। अब इसको कैसे हमको सत्य और असत्य का कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए ध्यान से देखना। यहाँ पर हम इसके लिए सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद इसको हल करना शुरू करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक बार लिखते हैं -6/7, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 6 लिखना है, उसके नीचे क्या मान सकते हो, अब 1 मान सकते हो, तो इसके नीचे 1 मान लेना है, ठीक है। आपको याद रखना है, जब कोई संख्या नहीं रहे तो इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए 1 मान लेते हैं। तो 1 मान लिया, आप क्या करेंगे, अब इसका 1 का गुणा -6 में करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और 7 का गुणा 6 में करेंगे तो उस कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और नीचे देखिए 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। याद रखना, ये जो लाइन थोड़ी थोड़ी से, इसको पूरा लाइन खींच के 7 लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर आपको घटाना है, 42 में से आपको 6 घटा देना है। तो 42 में से प्यारे बच्चों आप 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 36 आ जाएगा। 36 आ गया और बटे में 7 आ गया, ठीक है। अभी आपको सत्य और असत्य बताना है, ये सत्य है असत्य। तो सबसे पहले इसको पढ़िए, परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है इसको जब आप सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा ये परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये परिमेय संख्या है। हम जानते हैं जो संख्याएं बटे में होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, असत्य, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है ये परिमेय संख्या नहीं है, गलत कह रहा है ना, इसलिए यहाँ पर असत्य लिखेंगे, ठीक है, ये गलत कह रहा है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पार्ट आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर बढ़िया से समझा रहा हूँ उदाहरण की मदद से। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, ठीक है। तो ये आपको कह रहा है। अब इसको किस तरह से हम जानेंगे, तो आइए मैं आपको यहाँ पर उदाहरण की मदद से इसको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हम दो संख्याएं लेंगे सबसे पहले, ठीक है। पहला यहाँ पर हम दो संख्याएं लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक संख्या ले ली 1/2 और दूसरी संख्या ले ली 2/3, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कहा रहा है, दो परिमेय संख्याएं, तो एक परिमेय संख्या ये है, एक परिमेय संख्या ये है। अब इसको जोड़ने पर, ठीक है, इसको जोड़ने पर इसका क्रम बदलेंगे तो योगफल वही रहता है। पहले आपको इस तरह जोड़ना है, इसके बाद क्रम बदल के जोड़ना है। तो सबसे पहले इस तरह वो जोड़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर गुणा करके कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/6। तो एक तरफ आपका 7/6 है। अब जिस तरह इसके अंदर कह रहा है इस तरह आप करके देखते हैं। अब कह रहा है दो परिमेय संख्याएं हैं, पहले हमको सीधा जोड़ना है, उसके बाद उनके क्रम को बदल के जोड़ना है। तब इसके क्रम को बदलते हैं, मतलब ये जो पीछे लिखी हुई है इसको आगे लिखना है। तो यहाँ पर 2/3 पहले लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, 1/2 को पीछे लिखेंगे। अब इसको फिर से जोड़ना है आपको, तो जोड़िए देखिए कितना आता है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़िए कितना आएगा, 7/6 आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये
यहाँ पर कहा जा रहा है दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो योगफल हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सही कह रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सत्य। तो आपको समझ में आया होगा। आओ इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। जो फोर्थ पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको दिया गया है चौथा नंबर प्रश्न, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। मतलब अब तीन परिमेय संख्या हमको लेना है, उसको जोड़ना है और जोड़ने पर देखना है क्या वो परिमेय संख्या है या नहीं। तो आओ हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल एक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं एक परिमेय संख्या 0, ठीक है, +3/2 +1/2, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ और भी ले सकते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, जो 0 होता है ये भी एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब देखो इन सबको हमको जोड़ना है, तो इसके नीचे 0 के 1 मान लेंगे आप। अब इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले हर का क्या लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। तो लासा आपका कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। लासा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 2 का जब आप लासा निकालते हैं तो 2 आता है, 2 लासा आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 है तो 0 लिखना है, गुणे का निशान लगाना है। अब 1 का भाग दे देना है 2 में। 1 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है 1 के पहाड़े में, ठीक है। 1 का पहाड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको गिनती तो आती है, 1 1 2, ठीक है, 2 बार में आता है। इसी तरह से अब 3 को लिखना है प्यारे बच्चों, और उसके बाद 2 से भाग दे देना। 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, प्लस 1 को लिखना है, फिर उसके बाद गुणा लगाना है, 2 का भाग देना है 2 में, तो 1 आएगा, ठीक। इस तरह से आपको करना है। अब देखिए उसके बाद क्या करोगे प्यारे बच्चों, 2 का गुणा 0 में करोगे 0 आएगा, प्लस 3 एकम 3 आएगा, प्लस 1 एकम 1 आएगा, और नीचे आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, 3 और 1 और 0 जोड़ने पर 4 आएगा, और यहाँ पर 2, ठीक है। भाग देंगे आप, कितना आएगा आपका, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 2 पहाड़े में 4 2 बार में आता है। अब बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं। हाँ बच्चों, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे आप 1 भी मान सकते हैं। और याद रखना, सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, जबकि इसके अंदर दिया जा रहा है ये जोड़ने पर परिमेय संख्या नहीं होता है, तो यहाँ पर गलत बता रहा है, ये परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा असत्य, क्या रहेगा, असत्य, ठीक है। तो ये असत्य बता रहा था आपको। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा ये चारों क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया है। आइए इसके बाद सेकंड नंबर का देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चंस हमारा किस तरह से किया जाएगा और उसको हमको किस तरह से सरल करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमने लिख लिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसको हम करेंगे सॉल्व, और किस तरह से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बच्चों ध्यान रखना है, ब्रैकेट हटाने का काम करना पड़ता है यहाँ पर। तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3/4 प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर जोड़ना है, क्योंकि योगफल परिमेय संख्या है, योगफल का मतलब जोड़ना होता है, तो यहाँ पर प्लस का निशान बीच में लगाना है, और 3 है तो 3 को लिखना है, ठीक है। इसके नीचे प्यारे बच्चों 1 मान सकते हो आप, तो 1 मान लेंगे, और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद 1 का यहाँ पर गुणा करेंगे -3 में, तो यहाँ पर आएगा -3। उसके बाद 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगाएंगे, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 का गुणा नीचे करेंगे बटे में, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आगे क्या करोगे, यहाँ पर आपको घटा देना है, 12 में से 3 को घटाना है, -3 को, ठीक है। तो यहाँ पर 12 में से 3 घटाएंगे आप, तो आपका आ जाएगा 9। 9 में से 9 और नीचे देखिए 4 बचा हुआ है, तो 4 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 9/4। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक। इसको सॉल्व करने पर आंसर ये आ रहा है। तो आप बताइए परिमेय संख्या है या नहीं। तो हाँ प्यारे बच्चों ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको करने के लिए आपको इसके ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, तो -1 आएगा, और की जगह आपको प्लस का निशान लगाना है। प्लस गुणे माइनस, देखिए प्लस लगेगा, और उसके बाद इसको एक बार हम करते हैं आपको समझाने के लिए, -3 ऐसे ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, -1 फिर से लिखेंगे, प्लस गुणे माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस होता है, 2/3 लिखेंगे, ठीक। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे आप। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 आएगा। उसके बाद 1 का गुणा -2 में करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके आगे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर -3 और -2 जुड़ेगा, तो -3 -2 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, -5 आएगा। ध्यान रखना माइनस माइनस जुड़ता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर -5/3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो है, ये वाली और ये वाली दोनों परिमेय संख्याएं, क्योंकि चाहे उसके अंदर माइनस लगा रहे या ना लगा रहे, तो वो परिमेय संख्या होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी,
परिमेय संख्या है। जब अंडर रूट में रहता है तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जब अंडर रूट में आपको कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन दिखता है, जब आंसर अंडर रूट में आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती। जब अंडर रूट में नहीं आता है, ऐसे रहता है नॉर्मल, तो वो परिमेय संख्या होती है। तो आप सभी को समझ में आया होगा पहला और दूसरा क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा इसका। तो प्यारे बच्चों आओ तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर आपको दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों इनको। ठीक है, तो यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को आपको रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। तो रिमूव करेंगे तो यहाँ पर -5/8 आ जाएगा। उसके बाद प्लस गुणे माइनस आपका -9/13 होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद इधर भी ऐसे ही करेंगे तो -9/13 आ जाएगा और प्लस गुणे माइनस -5/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, 13 और 8 का आपको लासा लेना पड़ेगा। 13 और 8 का हम यहाँ पर लासा ले लेते हैं, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो 8, 13 यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर 13 और 8 किस टेबल में एक साथ आते हैं, तो किस टेबल में नहीं आते। तो याद रखना है आपको 8 के टेबल से पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 के टेबल से करेंगे तो 8 के टेबल में 8 ही आता है, तो एक बार आएगा। और यहाँ पर 13 नहीं आता तो 13 ऐसे लिखेंगे। फिर 13 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक आएगा और यह भी एक बार में जाएगा। तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों, लासा आपको निकालने के लिए ध्यान रखना है। लासा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो 8 × 13 है तो इसको गुणा कर लेना है 8 × 13। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 8 × 13 आप करेंगे तो 8 × 3 = 24 होता है, 4 आ जाएगा। और 8 कम 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। तो 104 जो होगा क्या होगा आपका लासा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको ऐसे बड़ी सी लाइन खींचना है और 104 नीचे लिख देना है। ठीक है, अब देखो उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, ऊपर -5 है ना, तो -5 ऐसे लिखना, फिर गुणे का निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद 8 जो है 8 से भाग दे देना है 104 में। तो कितनी बार में जाएगा, देखो भाग दोगे 8 कम 8 जा रहा है और यहाँ पर बचा 2, 8 × 3 = 24। तो यहाँ पर 13 बार में जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, उसके बाद 9 है तो 9 लिख देना प्यारे बच्चों। उसके बाद गुणा का निशान लगाना, उसके बाद क्या करना 13 से भाग दे देना 104 में। तो 13 के पहाड़े में 104 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है प्यारे बच्चों। तो बराबर लगाना, अब इसको लिखना है इसी तरह से। फिर यहाँ पर देखिए हमारा इन दोनों का लासा लेंगे तो फिर से 104 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम सेम है। फिर -9 लिखेंगे, फिर 13 से भाग दे देंगे 104 में तो 8 आएगा प्यारे बच्चों। फिर -5 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद 8 से भाग दे देंगे 104 में तो 13 आएगा। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। अब गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 13 × 5 आपका 60 हो जाएगा। तो 13 × 5 आपको 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर 65 लिख देंगे प्यारे बच्चों माइनस का। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9 × 8 = 72 होता है, तो 72 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 104 है तो 104 आपको लिख देना है बराबर प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर भी आप गुणा करेंगे तो माइनस का ये 72 आ जाएगा, माइनस ये आपका 65 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 104 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे क्योंकि दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ेगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर 7 और 6 जब जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 आ गया, माइनस लगाएगा क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस लग जाएगा 104। ठीक है, अब देखिए इधर भी आप जोड़ेंगे तो इसी तरह हो जाएगा, माइनस का 137 हो जाएगा और बटे में 104 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ समान आ रहा है तो ये आपका सत्यापित हो गया। इस तरह से आपको करना था। आइए इसका दूसरा पार्ट प्यारे बच्चों देखते हैं, दूसरा पार्ट किस तरह से होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए दूसरा पार्ट आपका कुछ इस तरह से है। अब इसको करना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से किया जाएगा प्यारे बच्चों। अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 को लिखेंगे और इसके नीचे 1 मान लेंगे। उसके बाद प्लस गुणे माइनस आपका माइनस होता है तो 7/12 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बराबर लगाएंगे, उसके बाद -7/12 है तो -7/12 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 3/1 लिख देंगे। ठीक, इस तरह हुआ। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 12 और 1 का लासा लेना है। तो आप जानते ही हैं 12 1 का लासा 12 ही होता है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। अब यहाँ पर 3 है तो 3 को ऐसे लिख लेते हैं ऊपर, फिर गुणा लगाते हैं। अब 1 का भाग देते हैं 12 में, तो एक एक में 12 कितनी बार में आता है, 12 बार में ही आता है। माइनस से यहाँ पर 7 है तो 7 लगाएंगे, गुणा करेंगे 12 से भाग देना 12 में तो 1 आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए -7 है यहाँ पर लिखना है। ठीक, फिर यहाँ पर लासा ले लेंगे तो 12 ही आएगा। फिर यहाँ -7 लिखना है, गुणा लगाना है, फिर 12 का भाग देना है 12 में तो 1 आएगा। प्लस लगाना है, 3 लिखना है, गुणा लगाना है, 1 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना था। अब देखो उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करोगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर 12 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 बार, तो 12 3 कितना होता है, 36 होता है। -7 = 7 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 12 लिख दोगे नीचे। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर भी -7 आ जाएगा और यहाँ पर
प्लस लिखोगे और यहाँ पर 12 का गुणा 3 में करोगे तो 12 तियाँ कितना होगा आपका 36 ही होगा, बटे में 12 लिख दोगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करोगे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, यहाँ पर 36 में से 7 घटाओगे तो आप कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, 29 बटे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी घटाओगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप घटाओगे तो आपका 29 बटे 12 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से देखिए दोनों साइड आपका बराबर आ रहा है, तो बड़ी आसानी से आपका प्रूफ हो गया कि हाँ किस तरह से इसको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद प्यारे बच्चों देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड नंबर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो बड़ा है और उसको समझने में बहुत बच्चों को परेशानी भी होती है। ठीक है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान समझिएगा, जो चीज़ समझ में ना आए ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन लिख दिया। अब इसको किस तरह से हम प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर जो बड़ा कोष्टक रहता है इसके अंदर की कुछ संख्याओं को हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बड़ा ब्रेकेट लगा रहना चाहिए। ठीक है, अंदर वाला ब्रेकेट हटाएंगे तो यहाँ पर -4/7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1/4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्रेकेट लगा दिया हमने। उसके बाद देखिए प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान रखना ये माइनस जाए नीचे हो या ऊपर तो गुणा होता ही है हमारा, तो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो 7/16 इसको हम लिख देंगे। ठीक, इस तरह से। अब बराबर देखिए प्यारे बच्चों इसको भी हम खोलते हैं ब्रेकेट, तो ये -4/7 रहेगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे और ये ब्रेकेट रहेगा आपका, और ये 1/4 लिख दिया हमने। और प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है 7/16 प्यारे बच्चों। ठीक, इस तरह से। अब देखिए इस तरह से कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर हमको इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करके इसका हम लासा लेंगे। ठीक है, लासा ले लीजिए या गुणा करके आप इसको जोड़ लीजिए, जिस तरह गुणे के माध्यम से किया जाता है त्रिक गुणा करके, तो त्रिक गुणा करके इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर इसका 4 को गुणा 4 में करेंगे तो -4 को चौक 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा, और नीचे बटे लगाकर 7 चौक 28 होता है, तो 28 ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर -7/16 आपको लिख देना है इस तरह से। बराबर अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, -4/7 ऐसे लिखना है। उसके बाद प्लस लगाना है, उसके बाद ब्रेकेट। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 4 और 16 का लासा लेना है। याद रखना जैसे 4 के पहाड़े में 16 आता है। ठीक है, 4 के पहाड़े में स्टार्ट कहाँ से होता है, पहाड़ा इसका 4 से स्टार्ट होता है और 16 आता है। तो इस तरह से जब कभी कंडीशन आती है, जैसे स्टार्टिंग से का अंक वहाँ पर दिया रहे और उसमें बड़ी संख्या भी दी रहे उस टेबल की, तो वो जो बड़ी संख्या होती है वो उसका लासा हो जाता है। तो यहाँ पर जो 16 होगा प्यारे बच्चों ये आपका लासा हो जाएगा, और एक जो है 1 लिखेंगे पहले, उसके बाद 4 से भाग देंगे 16 में, तो 4 बार में जाएगा माइनस। प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 कितने बार में आता है, एक बार में आता है। ठीक, इस तरह से करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 16 में से 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -9, और यहाँ पर 28 आ जाएगा। ठीक, अब हम इस ब्रेकेट को हटा सकते हैं क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसके बगल में 7/16 आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, बराबर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अब क्या करोगे, यहाँ पर -4/7 है तो -4/7 लिखोगे। अब इसके बाद क्या करोगे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर प्लस, ठीक है, प्लस लगाओगे और इसको पूरा करोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अभी ब्रेकेट इधर लगा रहेगा। अब यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और -7 एकम 7 हो जाएगा, और बटे में 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपका -9/28 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, -9/28 -7/16। ठीक है, बराबर। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर -4/7 लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाओगे, और यहाँ पर देखिए ध्यान देखना है, यहाँ पर 7 में से आपको 4 घटाने, क्योंकि 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3/16। ठीक है, अब छोटा ब्रेकेट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 28 और 16 का प्यारे बच्चों को क्या ले लें, लासा ले लेना है। तो चलो यहाँ पर हम 28 और 16 का लासा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमको 28 ऐसे लिखना है प्यारे बच्चों, और 16 लिख देना है। ठीक है, अब किस टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जा रहा है, तो 2 के टेबल से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और ये 2 8 16। ठीक है, फिर से 2 से जा रहा है, 2 से 14, और ये 2 चौक 8। ठीक है, अब 2 से फिर से जा रहा है, देखो ये तो इसको 7 का 7 ही रहेगा, ये 2 बार में जा रहा है प्यारे बच्चों, भी 2 बार में जा रहा है, तो 7 एकम 7, 7 एकम। ठीक, इस तरह से। अब 7 एकम 7। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब सबको गुणा कर लेना है प्यारे बच्चों, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 गुणे 7 करना है प्यारे बच्चों। जब आप लासा निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनका पहले इन सबको गुणा करना है। तो यहाँ पर 16 आया, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आपको 16 आया, गुणे 7 कर देना। ठीक है, अब आप करोगे इसका गुणत कितना आएगा, तो देखिए 7×6 42 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 एकम 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है, तो 112 आपका लासा आ गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान देखिए, यहाँ पर ऐसे बड़ी सी लाइन खींचना है, 112 लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर -9 लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए गुणा नहीं लगाना है, और 28 का भाग दे देना है 112 में। ठीक है, तो 28 का भाग जब प्यारे बच्चों आप
112 में दोगे तो आपका कितना आएगा, तो आपको भाग दे लेना है और जितना आएगा उसको लिखना है। तो आओ जल्दी से हम करते हैं। तो 28 का जब आप भाग दोगे 112 में तो आपका आएगा 4 आएगा बच्चों। तो 4 यहाँ पर लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद आपको माइनस लगाना है, फिर 7 लिखना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 16 का भाग दे देना है 112 में। तो 16 का जब आप भाग देंगे 112 में तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार में जाएगा। तो यहाँ पर 16 का भाग जब आप देंगे 112 में तो 16 सत्ते 112 तो 7 बार में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए -4 और यहाँ पर 7। अब ये प्लस गुड़े माइनस माइनस हो जाएगा और 3/16 लिख देंगे। अब देखिए 16 और 7 का यहाँ पर क्या करना है, आपको लासा ले लेना है, ठीक है। 16 और 7 का हम यहाँ पर लासा ले लेंगे। तो 16 और 7 का प्यारे बच्चों आप लासा लेंगे तो कितना आएगा, 112 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका 112 यहाँ पर भी लासा आ जाएगा। तो इसको सरल करते हैं पहले। यहाँ पर 9 चौक कितना होगा, तो यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 लिखेंगे माइनस का, यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर 112 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देखिएगा। यहाँ पर आपको बटे लगाना है क्योंकि हमने लासा लिया था 112 आ गया 16 और 7 का। तो और यहाँ पर -4 लिखना है प्यारे बच्चों और यहाँ पर गुणा करना है। अब यहाँ पर 7 से भाग दे देना है आपको 112 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार में जाएगा प्यारे बच्चों, तो 7 एकम 7 एक बार में जा रहा है। और यहाँ पर आपको बचा सत्संग 42 तो 6 बार में, ठीक है। माइनस यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 लिखेंगे गुड़े। अब 16 से भाग देंगे इसके अंदर तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना है आपको, अंतिम वाली स्टेप ध्यान समझनी है। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि ये जुड़ रहे हैं। 9 और 6 जोड़ेंगे यहाँ पर 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और एक हासिल आई थी 8 हो जाएगा। और माइनस है दोनों में तो माइनस लग जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर 112 बराबर। अब देखिए इसको भी गुणा करना पड़ेगा हमको प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 16 छक्का कितना होता है आपका, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा आपका। तो 64 लिखेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस 7 21 होता है तो 21 लिखेंगे और नीचे 112 ऐसे कर देंगे, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है प्यारे बच्चों, इधर हम देख लेते हैं इसको साइड में। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों आपका इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे यहाँ पर -185 एक तरफ आ चुका है। अब हमको एक साइड का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब इसको जोड़ेंगे, 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, वो भी माइनस का क्योंकि दोनों माइनस है। और नीचे 112 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोनों तरफ हमारा सेम आ चुका है। तो हमने सत्यापित कर दिया कि किस तरह से इसको किया जाता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह के सवालों को किया जाता है। और इसके बाद प्यारे बच्चों हम चौथा नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो प्यारे बच्चों तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका 4th नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर करना कुछ नहीं रहता लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हों और a + b - 15/11 हो तो b + 1 ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि संख्या का क्रम जो यहाँ पर संख्याएं रहेंगी उनका क्रम जाए जो हम आगे कर दें या पीछे कर दें, लेकिन जोड़ने पर हमारा वही सेम आता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए a + b, पहले a को जोड़ा गया और b को जोड़ा गया तो ये आया। मान लीजिए यहाँ पर 1 और +1 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 ही आएगा ना। अब इसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करेंगे, चलिए 1 और 1 को जोड़े तो 2 आया। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर 1 और +2 होता, ठीक है। 1 यहाँ पर होता और 2 यहाँ पर होता, जोड़ते कितना था प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 आता आपका, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, अब हमने यहाँ पर पहले 1 को लिखा फिर 2 को लिखा। अब इसी तरह यहाँ पर क्या था, b की जगह पर 2 था तो 2 को पहले लिख दिया। उसके बाद a की जगह 1 था तो 1 को बाद में लिख दिया। अब जोड़ो प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। उसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर भी a और b यानी इसको जोड़ेंगे, कुछ भी यहाँ पर था उसको जोड़ने पर -15/11 आया। उसी तरह से इसको आगे पीछे कर दिया, जोड़ने पर क्या आएगा, वही आएगा। जैसे यहाँ पर 3 आ रहा है प्यारे बच्चों, इसी तरह यहाँ पर भी वही आएगा, ठीक है। यहाँ पर -15/11 आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 15/11 ही आएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, समान आएगा। तो इसका हल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वही हो जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, सेम रहेगा, -15/11 ही रहेगा। आपका आंसर यही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना आगे पीछे बस यहाँ पर कर दिया गया है, ए को पीछे कर दिया गया, बी को आगे। अगर हम क्रम बदल देते हैं तो कुछ नहीं रहता, वही आंसर आता है। तो यहाँ पर यही आंसर आपका होगा। अब देखिए इसका 5th नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5th नंबर का, क्योंकि इसके अंदर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको ध्यान समझिए। पहले देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपको,
यहाँ पर आपको देखो एक तरफ खाली जगह है और दूसरी तरफ आपको पूरा दिया गया है। तो यहाँ पर -12/7 दिख रहा है, इधर भी -12/7 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 5/-11 है, लेकिन इधर नहीं है। तो ये -5/11 क्या रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना यहाँ पर क्या रहेगा, -5/11 रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -10 है प्यारे बच्चों, और बराबर के इस साइड देखिए -10 है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए -7/12 है, तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 5/6 भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है एक जगह। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इधर भी होनी चाहिए। तो 5/6 कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर खाली जगह पर रहेगा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। याद रखना है जो चीज़ें इस तरफ हैं बराबर के, इस तरफ नहीं है उसको भर देना है, जो इस तरफ है इस तरफ नहीं है, या इस तरफ है इस तरफ नहीं है उसको भर देना है, बस और कुछ नहीं करना था। अब देखो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरह से करेंगे देखिएगा। ठीक है, सरल कीजिए। आइए इसको देख लेते हैं हम। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सरल है, लेकिन यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आओ हम जानते हैं कौन से वो तरीके हैं। तो यहाँ पर से प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए 3/4 है, तो 3/4 लिखना है। अब देखो प्लस गुणे माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस होता है, ब्रेकेट हटा देना है, 8/9 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर +5/8। अब देखिए ये सरल हो चुका है। अब क्या निकालना है आपको, यहाँ पर लासा निकालना पड़ेगा 4, 9, 8 का। तो प्यारे बच्चों ध्यान देखिएगा, यहाँ पर 4, 8, 9 का मैं लासा निकाल कर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 4, 8, 9 लिख लेना है आपको। ठीक है, क्रम बदलने से कुछ नहीं होता, जैसे 8 मैंने यहाँ पहले लिख दिया तो कोई मतलब नहीं है, आप जाइए जहाँ पर लिख दीजिए, मतलब नहीं है। ठीक है, बस आपको लासा निकालना है। अब देखिए 2 का पहाड़े में आ रहे हैं यहाँ पर, तो 2 का पहाड़े में 4 2 बार में आता है, 8 कितनी बार में आता है प्यारे बच्चों, 4 बार में आता है, 9 नहीं आता, तो 9 को ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 2 के पहाड़े में 1 बार में आता है 2, और 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, 9 नहीं आता, 9 को ऐसे लिखेंगे। फिर 2 के पहाड़े में 1 बार में, ये 1 बार में आता है प्यारे बच्चों, और ये कितनी बार में आता है, ये नहीं आता, तो ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 9 बच रहा है, तो 9 को सीधा 9 के टेबल से ले जाएंगे, तो 1 1 1 आ गया। अब प्यारे बच्चों लासा आपका क्या हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 8 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो लासा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आया, 72 लासा आया प्यारे बच्चों। तो इसके बाद आपको लाइन खींचनी है बड़ी सी प्यारे बच्चों, उसके बाद 72 लिखना है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद एक गलती मत करना, जो मैं बताने जा रहा हूँ इस गलती को कभी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर समझ नहीं आता क्या करना है, यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। तो मैं जिस तरह बताऊंगा इस तरह करना है आपको। सबसे पहले जो ऊपर संख्या लिखी रहती है इसको लिखना है 3 को, फिर गुणा लगाना है प्यारे बच्चों, और नीचे आना है, 4 का भाग दे देना है इस 72 में। तो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 जाएगा, और 4 8 32, तो 18 आएगा प्यारे बच्चों। माइनस यहाँ पर 8 है, तो -8 लिखना प्यारे बच्चों, गुणा करना 9 से भाग दे देना 72 में, तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। प्लस 5 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, तो 5 लिखना, गुणा कर देना और भाग दे देना 8 से 72 में, तो 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है। उसके बाद फिर 8 का गुणा 8 में करेंगे तो आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 अठाई 64 होता है। प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे 5 में तो 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बटे लगाएंगे प्यारे बच्चों, 72 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब क्या करेंगे, आप पहले इस वाली संख्या और इस संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे प्लस है इसके आगे, तो यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा आपका, और 4 और 5 9 हो जाएगा, -64 लिखेंगे और नीचे 72 लिख देंगे। ठीक इस तरह से। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको ध्यान देना है, इसके बाद आपको घटाना पड़ेगा प्यारे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे आप, तो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 में से 4 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, और नीचे 72 लिख देंगे। ठीक इस तरह से। तो ये आपका हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए अब सेकंड नंबर पार्ट हम सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं इसको किस तरह से करना है। तो इसको करने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर -9/10 आ जाएगा ब्रैकेट हटाने पर, और यहाँ पर +12/22/15 आ जाएगा, और यहाँ प्लस गुड़े माइनस, देखो नीचे माइनस है तो यहाँ पर -13/20 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, 10 15 20 का लासा लेना है। तो यहाँ पर 10 15 20 का लासा लेते हैं, तो 10 15 20। ठीक है, इस तरह से लिखना है। 5 के टेबल से देखो सब जा रहे हैं, तो 5 के टेबल से काट दीजिए। तो यहाँ पर 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, ये 3 बार में आता है, ये 4 बार में आता है। अब देखो 2 के टेबल से जा रहे हैं तो 2 एकम 2, 3 नहीं आता, ये 2 दूनी 4। फिर 2 से जा रहा है तो 2 से काटिए 1 3 1। ठीक है, अब ये 3 के टेबल से जा रहा है तो 1 1 1। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, देखो 3 दूनी 6, अब 6 दूनी 12, अब 12 गुणे 5 कर देना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ 12 गुणे 5 कर देंगे आप, तो 12 पंजे 60 हो जाता है। तो लासा क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 12 पंचे 60 हो गया, तो यहाँ पर 60 ऐसे लिख देना है आपको नीचे। और यहाँ पर देखिए ध्यान से,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, -9 है तो -9 लिखना है, गुणे करना है। अब 10 का भाग दे देना है 60 में, 6 बार में जाता है, प्लस 22 लगाना है, गुणा करना है, 15 का भाग दे देना है 60 में, तो 15 चौके 60 होता है, -13 का लिखना है और 20 से भाग दे देना है 60 में, 3 बार में जाता है। इस तरह से करना है प्यारे बच्चों। अब देखो क्या करोगे प्यारे बच्चों, गुणा करना है और 9 छक 54 होता है, तो माइनस का 54 लिखो क्योंकि माइनस है, प्लस अब यहाँ पर 22 का गुणा करोगे 4 में तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब माइनस 3 39 हो जाएगा और बटे में 60 कर दोगे, ठीक है। अब देखो क्या करोगे इसके बाद, अब इसके बाद देखो ये माइनस माइनस वाला जोड़ लेंगे, यहाँ पर 9 और आप 4 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और एक 9 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे यहाँ पर क्योंकि माइनस था दोनों के आगे, और प्लस 88, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बटे में 60 है। अब इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 13 में से जब आप 8 घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। 13 में से 8 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा ना, 13 में से 8 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा, और यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा 0 आ जाएगा, और ये नीचे 60 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चिन्ह कौन सा था, माइनस का था ना, बड़ी संख्या का आगे, तो यहाँ माइनस का बचेगा। अब देखिए इसको भाग दे देंगे प्यारे बच्चों, तो ये 5 के टेबल से कट रहा है, 5 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, माइनस था माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो 12 आएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, -1/12 आ जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया जाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। आओ एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है प्यारे बच्चों, इसको हम देख लेते हैं, जो है 7 नंबर का। इसको हमको सरल करना है, वो भी प्रगुण की सहायता से। तो इसको ध्यान से देखिएगा किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका 7 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्नांकित को योग की संक्रियाओं के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो यहाँ इन दोनों में हम साहचर्य प्रयोग नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक, साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करेंगे। साहचर्य प्रगुण आपका क्या होता है, ध्यान समझिएगा, हम क्या करते हैं उसके अंदर जो इसके हर होता है उसका लासा लेकर सरल करते हैं, तो उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पहले हल कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको 3/7 है, 3/7 लिखना, प्लस गुणे माइनस होता है, -5/14 लिख देना है प्यारे बच्चों। उसके बाद प्लस गुणे माइनस माइनस लगाना है, 11/14 लिखना है, ठीक है। अब देखिए 7 और 14, यहाँ पर 14 2 बार आया तो एक बार ही लिखेंगे, तो इसका क्या लेंगे, लासा ले लेंगे। तो 7 और 14 का लासा लेना है, मैंने जैसे बताया था 7 के पहाड़े में 14 आता है, तो कितना ले जाएगा लासा, 7 14 आ जाएगा। बड़ी वाली संख्या जो होती है वो लासा हो जाती है, तो 7 एकम 7, और यहाँ पर 2 बच गया, और फिर 2 से ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, देखो गुणा करेंगे 14 आ गया, ठीक। तो लासा कितना है प्यारे बच्चों, 14। अब देखिए प्यारे बच्चों उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद 3 लिखना है, गुणा लगाना है, 7 से भाग देना है 14 में, 2 बार में आता है, -5 लिखना है, गुणा करना है, 14 से भाग देना है 14 में, 1 आएगा, -11 गुणे 14 से भाग देना 14, 1 आएगा, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम 3 दूनी 6 हो जाएगा, -5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए 11 एकम 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 14 है, 14 से लिख देना है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे इसके बाद प्यारे बच्चों, माइनस माइनस वाला जोड़ेंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस वाला जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 6 -16 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में 14। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम इसको जोड़ घटाते हैं, तो 16 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, -10 आ जाएगा, और बटे में 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सरल कर लेते हैं, किस पहाड़े से सरल हो रहा है, 2 के पहाड़े सरल हो रहा है, तो ये 5 बार में आता है और ये 7 बार में आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -5/7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला प्यारे बच्चों इसको किस तरह से करेंगे, इसको भी हम साहचर्य नियम से ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल साहचर्य प्रगुण का प्रयोग करने पर, ठीक है, इस तरह से करना है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 प्लस गुणे माइनस, देखिए यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो हट जाएगा, तो प्लस का 8/3 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस गुणे प्लस माइनस ही होता है, 4/5 लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस गुणे माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा, 2/3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 3 दो दो बार सब आए, 5 2 बार आया, 3 2 बार, तो यहाँ पर क्या करना है, 5 और 3 का लासा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के टेबल में ये आते ही नहीं है। तो यहाँ पर जब नहीं आते दोनों का गुणा कर देते हैं, तो 5 3 15 हो जाएगा, तो 15 लासा आएगा, तो 2 लिखना है, फिर गुणा लिखना है, 5 से भाग देना है 15 में, तो 3 बार में जाएगा, पंक्तियाँ ही 15, ठीक है। 15 + 8 लिखना है, गुणे लगाना है 3 भाग में, 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, -4 लिखना है, गुणा करना है 5 पाड़े में 15, 3 बार में, -2 को लिखना है, गुणे 3 पाड़े में 15, 5 बार में, ठीक है। इस तरह से अब देखो क्या करोगे, गुणा कर दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 8 पंचे 40 हो जाएगा, -8 4 3 12 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और बटे में 15 हो जाएगा, ठीक, इस तरह से करना है। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर देखो ये दोनों प्लस में दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 22 हो जाएगा,
और यहाँ पर 15 लिख दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको घटाओगे तो यहाँ पर 6 में से 4 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ 4 में से 4 में 2 घटाओगे तो 2 आएगा। और यहाँ पर देखिए इसके आगे प्लस है इसलिए कोई चिन्ह नहीं रहेगा, यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब क्या बताओ ये 24 और 15 किसी टेबल में आते हैं? हाँ बच्चों आते हैं। किस टेबल में आते हैं? 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 के पहाड़े इसको सरल कर दो तो 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है? 3 और 24 और 3 पचे 15, तो 8/5 आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये सवाल की जाएंगी और किस तरह से इसको सरल करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ें के अंदर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखना हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।